बात की थी, क्या बात की थी? वो एक टेबल के ऊपर टेबल क्लॉथ था, उसके ऊपर क्या पड़े थे? डिशेस। है ना, बर्तन पड़े थे, यूटेंसिल्स पड़े थे। तो हमने कहा था क्या टेबल को खींच के, टेबल क्लॉथ को खींच दे तो यूटेंसिल्स हमेशा गिरेंगे, या कोई केस ऐसा भी हो सकता है कि वो ना गिरे? तो तुम लोगों ने कहा था पॉसिबल है या नहीं है? नहीं। कौन कौन कह रहे हैं? हैंड रेज करो। है पॉसिबल, है ना? है, बिल्कुल है, इनर्शिया के कारण, क्योंकि वो रेस्ट पर है तो कैसे रहना चाहिए यूटेंसिल्स? रेस्ट। लेकिन उसके लिए मेरे को बहुत तेज खींचना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये दिखाते हैं, जादूगर का जादू हाथों का कमाल है। क्या बोलते थे, गाना सुना हुआ किसी ने? जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे सबका ये सवाल है। सवाल है। तो देखो, हम तो सिद्धू मूसे वाला सुनते हैं। अच्छा, देख रहे हो? यस। 1 2 3। ठीक है, इनर्शिया का एग्जाम्पल है। दे आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट, तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहेंगे। डन। बढ़िया बढ़िया, लहरा दिया तुमने लोगों ने इमोजीज को, बढ़िया। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मैंने दूसरे टेबल पे कैसे बिछा दिया? जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे सबका ये सवाल। ठीक है बच्चे, ये तो प्रैक्टिस की बात है, ये दूसरे वाली तो प्रैक्टिस की बात है, उसने कैसे कर दिया है ना। है तो ये भी इनर्शिया का ही एग्जांपल, लेकिन वो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन पहले वाला काम थोड़ा सा आसान है कि वो गिरे नहीं। ठीक है, हम भी एग्जाम ट्राई मार के देखेंगे। हाँ, लेकिन ऊपर जो चीज रखोगे वो थोड़ी कम कीमती रखना, लेकिन साथ, क्योंकि अगर कीमती चीज रख दी ऊपर तो मम्मी की चप्पल जरूर आएगी, इनर्शिया ऑफ मोशन से। चप्पल नहीं आएगी सर। आएगी, जूता आएगा, नहीं आएगी बेलन आएगा, बेलन। सर, कुछ भी नहीं आएगा हमारे तो आ जाएगा टक टक करते करते। सर, बस 2 थप्पड़ आ जाएगा। चलो चलते हैं आगे, आओ क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो, एक फोर्स लग रही है किस पे? स्टील बॉल पे सर। ये स्टील बॉल है सर। ठीक है सर, स्टील बॉल है, क्या करें फिर इसका? ये कितने केजी की है सर 0.5 kg। 5 kg। इसके ऊपर फोर्स लग रही है सर, कितना कोलिजन के कारण? 1200 न्यूटन। 1200 न्यूटन। और वो फोर्स कितने टाइम की सेकंड के लिए लग रही है? 25। मिली सेकेंड मतलब 10⁻⁻³ ऑफ द फोर्स इज इन द डायरेक्शन, क्या लिखा हुआ है? अपोजिट टू टू इनिशियल। मतलब अगर इनिशियल वेलोसिटी राइट में है तो फोर्स लेफ्ट में, लेफ्ट में तो राइट में, तो इसके आगे क्या लगा दूं? साइन माइनस का, क्योंकि डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। ऑपोजिट। ठीक है, टाइम भी आ गया। इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है, यानी vi दे रखी है कितनी? 14 मीटर पर पूछा गया तुमसे। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल स्पीड। बताओ कैसे निकालोगे? सोचो, जादूगर का जादू, बताइए बताइए कैसे निकालोगे? एफ है, टी है, वी है। mg माइनस mu अपॉन t। हाँ, और एक और थ्योरम ही बोल दो ना सीधा ही, क्या था वो थ्योरम? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या है उसमें? एफ को dt से मल्टीप्लाई करो तो वो किसके इक्वल आता है? चेंज इन मोमेंटम। एफ कितना है? 1200 माइनस 1200। dt कितना है? स्मॉल टाइम कितना गिवन है? 25 into 10 की पावर माइनस 3 सेकंड। चेंज इन मोमेंटम मतलब m इंटू वी फाइनल वाला माइनस m इंटू वी इनिशियल। ये क्या हो जाएगा? -1200 गुणा 25 गुणा 10⁻⁻³ राइट, इज इक्वल टू, मास कॉमन ले लेता हूं, कितना है मास? 0.5 kg, यानी 5/10। 10। वी फाइनल कितना गिवन है? सर फाइंड करना है।
वेरी गुड, फाइंड करना है। माइनस इनिशियल कितना है 14 मीटर पर सेकेंड। तो सोल्व कर दो सर। ये 5 कितने पे शहीद करेगा इसको, 5 पे। 5 पे 12 पंजे 60, 60 का क्या लिख दोगे -60 इंटू 1 2 10 की पावर 2 और इसको भी 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या बन जाएगा 10 की पावर 5 ये 2 है और एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 10 डिवाइड में ऊपर जाके क्या हो जाएगा 5 3 हो जाएगा ना। 10 की Yes. पावर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 की पावर 100 है, सॉरी 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा 10 की पावर 3 और साथ में क्या है 10 की पावर -3 3 इसके आ जाएगा VF -40। 14 ये 10 तो वहां ले चुके हो ना आप पहले ही, यस क्लियर सर। है। तो ये Yes, कट sir. जाएगा -3 से +3 वाली पावर, क्लियर है ना सबको। Yes, sir. कि भाई 1000 से 10 की पावर -3 मतलब 1/10,000 कट नहीं जाएगा, वही तो करा। Yes, sir. सर फिर भी डाउट है तो पूछ लो। नो सर No, sir. तो -60 इज इक्वल टू VF -14, तो VF किसके इक्वल आ जाएगा -14 प्लस 60. तो VF किसके इक्वल आ जाएगा 60 में से 14 गए, 46 46. Minus. क्लियर है, क्लियर है। माइनस माइनस का 46। अरे हम कुछ Yes, कुछ sir. गलती कर रहे थे क्या, हाँ ठीक है ठीक है। तो VF कितना आ जाएगा यहाँ पर ऐसा लिखो ना, तो मैं भी बोल रहा हूँ यस सर। यहाँ पर क्या आएगा प्लस, यहाँ पर क्या आएगा माइनस राइट, माइनस माइनस का 46 आंसर। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, 4. So 4. कुछ डाउट उठ रहा है मन में किसी को। सर इधर माइनस नहीं है। ये तो प्लस माइनस का डाउट हो रहा है सबको, यही है ना। Yes, sir. यस सर। आंसर हमारा जो है वो बिल्कुल ठीक है, -46 ही आएगा इसका आंसर। हालांकि इसने मैग्नीट्यूड पूछ रखा है तो 46 लिख दिया, लेकिन अगर ऑप्शन में होता 46 और -46 तो किसको लगाते माइनस -46। क्यों सर, क्योंकि तुम जो चीज निकाल रहे हो ना उसके ऊपर साइन कन्वेंशन कभी पुट नहीं करोगे। देखो फोर्स में मैंने माइनस लगाया था, साइन पुट कर दिया था, क्यों, क्योंकि फोर्स गिवन थी। क्या VF मेरे को गिवन थी क्या, नो सर निकालना ही था। तो जो चीज निकालनी है उसको मैं प्लस माइनस नहीं लूंगा, उसमें प्लस माइनस अपने आप आना चाहिए आंसर में। तो अपने आप आया क्या माइनस, यानी मेरा VI तो कितना था 14 मीटर पर सेकंड और VF जो अभी निकाला वो कितना आया -46 इसका मतलब ये दोनों का साइन अपोजिट है। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगी मेरी कौन सी वेलोसिटी। फाइनल कई लोग इसको पहले से ही मान के चलते हैं कि हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वो वैसे ही पहले ही समझ जाते हैं कि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है तो फाइनल वेलोसिटी अपोजिट में हो जाएगी। वो VF को पॉजिटिव ना लेके पहले से ही क्या ले लेते हैं माइनस। तो ये आंसर जो माइनस का है उस टाइम पे क्या आएगा पॉजिटिव का आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। लेकिन तुमने ऐसा नहीं करना, तुमने जो चीज निकालनी है उसके ऊपर कभी भी साइन कन्वेंशन पुट नहीं करना। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, इसके आंसर में देखो इन्होंने साइन कन्वेंशन पहले ही पुट कर दी, V' फाइनल वेलोसिटी, उसके आगे क्या लगा दिया माइनस। इसलिए इसका आंसर बाद में कैसा आया है पॉजिटिव। लेकिन हमने नहीं लगाना था इसलिए हमारा आंसर क्या आया नेगेटिव। किसी को कोई डाउट इसमें, नो सर पक्का। यस सर चलिए फिर Yes, sir. ये क्वेश्चन पढ़ो और फिर बताओ। भुजिया खाओगे क्या, भुजिया खाओगे नहीं, ना खाओगे सर आप खा लो। सर क्या भुजिया, भुजिया भुजिया समझते हो तुम लोग, यस सर। बहुत करेक्ट है। खाते नहीं हो मतलब है, खाते हैं। टेस्टी है, खानी हो तो बता देना। करो तो तुम ना ही खाना, तली हुई होती है, पेट बढ़ जाता है उससे, है ना। वेट बढ़ जाएगा तो फिर नींद आएगी, नींद आएगी तो फिर पढ़ाई नहीं होगी। इससे अच्छा तली हुई चीजों को अवॉइड करो। सर पहाड़ियों का नहीं बढ़ता वेट, अच्छा नहीं, फैट तुम आता। लोग पहाड़ पहाड़ पे चढ़ते रहते हो इसलिए।
सर हमारा स्कूल ही पहाड़ पे है, सुबह से ही मतलब मॉर्निंग वॉक तो स्कूल को जाते हुए ही हो जाती है, फिर इवनिंग वॉक आते हुए हो जाती है। हम तो पूरी ट्रैकिंग करते हो रोज, हैं? यस सर। बढ़िया बढ़िया। तो तुम्हारे जो पापा, चाचा, ताया, दादा, दादी, वो तो फुल बॉडी बिल्डर होंगे अच्छे खासे, है ना, जान वाले। यस यस सर, सर। हमसे ज्यादा काम कर लेते हैं वो, लेकिन हमारे से ज्यादा उनमें पावर है। बताओ, हमारे को मौका मिला हम भी एक घर ले लेंगे वहाँ, है ना, ताकि हमें थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाए। यहाँ तो जिम ही नहीं जा जाता। इलाका सिर्फ प्लेन है क्या है? सर, हमारा इलाका पहाड़ नहीं है ज्यादा प्लेन है, प्लेन है, अच्छा। चलो। सर। Yes. ठीक ठाक है। हाँ, ये भी हो सकता है, कहीं हर जगह नहीं है ना। चलो फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। मास गिवन है बच्चे कितना? 5 kg. 5 kg की बॉडी है जिसके ऊपर फोर्स लग रही है कितनी? ये 5 kg की बॉडी है, टक 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 टक, ये कितनी फोर्स लग रही है सर? सर कांस्टेंट फोर्स और कितनी है वो? एफ एक्स आई कैप प्लस प्लस एफ वाई वेलोसिटी एट और- t इक्वल टू 0। जब टाइम t 0 था तो बॉडी के पास कुछ वेलोसिटी थी, तो t 0 पर जो वेलोसिटी होती है उसको कैसी वेलोसिटी बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। उस टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 6 आई कैप। J cap. कैप उसके बाद टाइम t 10 पर कितनी वेलोसिटी दे रखी है? उस वेलोसिटी को क्या बोलूंगा, कौन सी वेलोसिटी? कितनी है? Positive 6 J cap. Meter मीटर पर सेकेंड, और ये भी किसमें आएगी? मीटर पर per सेकंड। second. तो ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल हो गई, और ये क्या हो गई? फाइनल हो गई। ये मास हो गया। ठीक है, ये टाइम का चेंज भी दे रखा है। तुमसे पूछा क्या है? फोर्स। दोनों जेई के क्वेश्चन है, ये भी जेई का क्वेश्चन है। करो, कैसे निकालेंगे? फोर्स पूछिए। फोर्स का मतलब, फोर्स क्या है? वो गिवन है सर, गिवन नहीं है ये। एफ एक्स कोई गिवन है? कितनी वैल्यू है इसकी? ये तो बोल दिया एफ एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। ऐसे ही एफ वाई की वैल्यू भी तुमको निकालनी है। गिवन नहीं है, ये तो बोल दिया बस, एक्स है, वाई है। वाई तो वैल्यू तो नहीं गिवन है इसकी, यही चीज तुम्हें निकालनी है। कैसे निकालोगे? सपोज करो फोर्स निकालनी है, वेलोसिटी दे रखी है, मास दे रखा है, वेलोसिटी का चेंज हिंट दे दिया मैंने। सर एक्सेलरेशन। हाँ, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला। F इज इक्वल्स टू M में। वेरी गुड। एफ इज इक्वल टू, बहुत M बढ़िया, एम M में कितना गिवन है? फोर्स निकालना है। वैसे कितना गिवन है? एफ एक्स। आई कैप प्लस एफ वाई cap. मास कितना गिवन है? मास 5 5 kg. 5 kg। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी को लिखता हूँ फाइनल वेलोसिटी माइनस Initial velocity. डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, मतलब फाइनल माइनस टाइम माइनस Initial time. आई। एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी सर। Sir, 6 J cap. 6 जे कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी सर। 6 आई कैप माइनस 2 जे कैप। 6 2 आई J कैप cap. माइनस, 2 J cap. जे कैप राइट सर, यस सर। डिवाइडेड बाय सर फाइनल 10 माइनस minus इनिशियल 0. टाइम कितना है? 10 minus 10 0. minus 10 माइनस 0 कितना आएगा? 10. 10। तो कर देते हैं ना सर सोल्व। एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप इज इक्वल टू 5। 10 पे जाएगा, कितने पे शहीद कर देगा? 2। और ये इस पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे बाद में, पहले ऊपर वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। देखो, जब भी ऐसा हो तो कंफ्यूज मत होना, जे को सिर्फ जे से साथ माइनस करते हैं, आई के साथ माइनस नहीं करते। याद है ना, ये बताया था। अगर कंफ्यूजन होती है तो इसको ऐसे लिख दिया करो, यहाँ 6j है, तुम्हें आई नहीं दिख रहा तो आई है ही नहीं, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 0 आई कैप प्लस 6j कैप। कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? No, sir. अंदर क्या है? 6 आई कैप 6 I cap minus 2 J cap. डिवाइडेड बाय क्या है? 2। तो कर दो, 0 में से 6 को माइनस कर दोगे आई कैप, तो क्या आएगा? माइनस का
-6 I cap. ऐसे ही 6 में से 2 को अब क्या करोगे, माइनस करोगे, प्लस, क्योंकि ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, Plus 6 और 2 कितना हो गया, 8 और डिवाइडेड बाय 2। 2 सर लास्ट पॉइंट, सर लास्ट पॉइंट, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप इसके इक्वल आ जाएगा -6 को 2, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, माइनस 3 प्लस। 8 plus 4 J cap. अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इनका x कंपोनेंट भी इक्वल होगा और y Y कंपोनेंट। component. तो fx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Sir, fx की -3 -3 और fy की 4 4 -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और अलग अलग पूछे तो भी बता देंगे। ऑप्शन नंबर ये आइए, फर्स्ट आ रहा है -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। किसी को डाउट है, सिर्फ एक फॉर्मूला यूज हुआ है इसमें, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। किसी को कोई भी डाउट, शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न, नो No, सर देख लो, अच्छे से देख लो, है क्या कुछ डाउट मन में, नो सर चले आगे, फिर मैं पूछूंगा, वरना अभी दीपा बताएगी। दीपा कौन सा फॉर्मूला यूज किया इसमें हमने, F equals फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नरेंद्र जी के नाम से सिमरन ने ज्वाइन किया था क्या, या निशा ने, भूल जाता हूँ मैं, निशा ने या सिमरन ने, बोलो सिमरन, चलो कोई बात नहीं, सिमरन। हाँ सिमरन। सिमरन एक बात बताओ, एक्सेलरेशन को क्या पुट किया है यहाँ पर, उसका फॉर्मूला क्या लगाया है, चेंज इन एक्सेलरेशन को क्या लिखा है हमने यहाँ पर, चेंज इन क्या, त्रिशा बताए, एक्सेलरेशन को क्या पुट किया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वेरी गुड, time. चलो ठीक है, ध्यान दिया करो भाई सब। चलिए आओ, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा टिपिकल, हम पहले थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर आते हैं, 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं, उसके ऊपर आएंगे, पहले ये क्वेश्चन करते हैं। फोर्स का मैग्नीट्यूड गिवन है बच्चों, एक्टिंग ऑन द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या गिवन है, फोर्स और किसके बीच का ग्राफ गिवन है तुम्हें, फोर्स और टाइम। टाइम। पूछा क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ, Force. ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन टोटल इम्पल्स ऑफ द फोर्स। हाँ, इम्पल्स का मैग्नीट्यूड, इम्पल्स का मतलब फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। dt, यही लिखते हैं ना, टाइम। यस सर। अब देखो फोर्स और टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तुम्हें याद है तुम्हें ऐसे करते थे, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ होता था, तो तुम्हें अगर पूछ लेते थे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर मान लो ग्राफ ऐसा दिया था, इसका तरीका और भी था मल्टीप्लाई करने के सिवाय, इसका क्या कर देते थे हम, निकाल देते थे इस ग्राफ का, याद करो, वीटी ग्राफ से अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता था तो मैं क्या करता था, उसका 2 चीजें होती थी, या तो स्लोप या एरिया अंडर द कर्व, क्या करते थे, Slope under VT graph. स्लोप का मतलब ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया था कि जब भी ये मल्टीप्लाई होंगे तो हम क्या निकालते थे, एरिया अंडर कर्व, और अगर ये डिवाइड होते वेलोसिटी बाय टाइम, यानी फिर वो किसका फॉर्मूला बन जाता, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। तो उसके लिए क्या निकालते हैं हम, स्लोप। जब भी ये जो दोनों अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस वाले, तो क्या निकलेगा, एरिया अंडर जब डिवाइड हो रहे हैं तो क्या निकलेगा, स्लोप। तो अब इस केस में इम्पल्स के लिए एफ को टी के साथ क्या होना चाहिए, इम्पल्स निकालने के लिए एफ और टी क्या हो रहे हैं आपस में, मल्टीप्लाई या डिवाइड, मल्टीप्लाई। टी एरा ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या निकालना चाहिए हमें इनका, Area under और कहां से कहां तक, जहां तक उसने पूछा है, कहां से कहां तक पूछा है, टाइम टी इज इक्वल टू 4 से 16. तो 4 तो ये रहा सर, 16 ये रहा, तो यहां से यहां तक का एरिया, मतलब ये वाला क्या, Yes, sir. किसी को कोई डाउट है क्या,
नो सर। तो ये एरिया अंडर द कर्व मेरे को F इंटू डी टी की वैल्यू देगा, कहां से कहां तक, 4 से 16 सेकंड तक, और यही F इंटू डी टी को ही तो क्या बोलता हूँ, इम्पल्स। Impulse. कोई भी डाउट है तो पूछो, देख लो अच्छे से, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है सब, फिर सोल्व करेंगे, पहले यहां तक देखो, पहले यहां तक देखो, किसी को कोई डाउट है तो हाँ भी बोल सकते हो और ना भी बोल सकते हो, No और sir. तो कोई डाउट नहीं है. बाकी सब नो सर। नो सर। चलो फिर चलते हैं। दीपा ने नहीं बोला, सेजल ने नहीं बोला, सिमरन ने नहीं बोला, शिवानी ने नहीं बोला, परमिंदर ने नहीं बोला, तनीषा ने भी नहीं बोला, बोलो। मैंने बोला। हाँ, तनीषा ने बोला, बाकी सब, कशिश, नो सर। चले आगे। यस सर। यस सर। चलो, 4 से 16 सेकंड तक का इंपल्स निकालना है, तो इंपल्स का मतलब होता है सर एरिया अंडर द, इस केस में अंडर द Curve. कर्व बना दो, या तो तुम्हें ये ट्रेपेजियम दिख रहा हो, नहीं दिख रहा तो तुम यहाँ पर एक लाइन खींच दो। अब ये 3 फिगर बन गई, ये तो हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, राइट, ये Yes, क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया, एंगल। और ये क्या हो गया, एक दोबारा से Right angle राइट triangle. एंगल ट्रायंगल। तीनों एरिया निकाल के तीनों ऐड कर दो, बात खत्म। पहले रेक्टेंगल का निकाल दो, ध्यान से, क्या होता है फर्स्ट का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू Hypotenuse. हाइट। बेस बताओ इसका, ये बी से लेकर ई तक वाली वैल्यू, बी से जी तक वाली वैल्यू बताओ कितनी होगी, ये टोटल वैल्यू बी से जी। हाँ, ये 4 है और ये 6 है, तो इनके बीच का गैप कितना होगा, 2. 2। तो बेस तो ये हो गया। हाइट कितनी होगी, जी से लेकर सी तक की वैल्यू, जी से सी, बोलना तो। सर 600। 600, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 200 से, खत्म कहाँ हो रहा है 800 पर, तो कितनी हो गई हाइट, 600। 600. तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ तक किसी को डाउट क्या पहले ट्रायंगल के एरिया में, No sir. नो सर। 600 आ गया sir. चेक करेंगे, प्लस अब इस रेक्टेंगल का एरिया बताओ, रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है इसकी, ई से लेकर एफ तक, अभी बताइए, सर 2। 2, 2। क्योंकि ई पर 4 है, एफ पर 6 है, तो इतना लेंथ कितनी हो गई 2, और ब्रेथ बी से लेकर ई तक, ये कितना रीजन है, 200। 200. क्लियर है ना, 0 से लेकर 200, तो कितना लेंथ हो गई 200, तो ये तो हो गया इसका एरिया। अब तीसरा क्या रह गया सर, राइट ट्रायंगल, एंगल। तो Triangle. बताओ फिर से वही, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। Sir 10. Sir base 10. रुक सर जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, और हाफ हाइट बेस, बेस कितना है, 6 से 10 लेकर 16 तक 10 10, और और हाइट सर कितनी है 800. यहाँ से? पूरी 800। 800, होशियार हो तुम तो यार, है भाई, करो फिर सोल्व, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया, 600, 600. 2 400, 400 100 प्लस 5 5। कितना, 4000, 4000. Yes sir. तो टोटल कितना आ गया, 4000 प्लस 1000, 5000. 5000 5000। लेकिन आप देखो टाइम कितने सेकंड्स में है, माइक्रो सेकंड्स, तो ये आंसर भी माइक्रो में आया होगा, लेकिन माइक्रो को टोटल में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10⁻⁶ से, 1 माइक्रो सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻, -6. तो 5000 को -6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आना चाहिए, 5000 को 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया। 5000 को क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 10⁻⁻⁻⁶, Power -6, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 5 into 10⁻³ -3. 5 into 10। सेकेंड। न्यूटन सेकेंड क्यों लिखा, फोर्स को, फोर्स इंटू टाइम है ना, फोर्स को लिखते हैं न्यूटन में, टाइम में लिखते हैं, सेकंड। पहले अगर माइक्रो में ना, सेकंड्स में ना बदलता तो लिखता 5000 आया था ना, उसको लिखता न्यूटन माइक्रो सेकंड, लेकिन अब माइक्रो को सेकंड्स में बदल दिया तो किस में आ गया, न्यूटन सेकंड। क्लियर है क्या सबको, Yes यस sir. सर। तो देख लो यही है क्या आंसर, यस Yes सर। sir. डन। डन Done Yes. sir. आइए फिर लास्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम, अगर अपना मन बहलाना है तो इस पिक्चर को देख लीजिए, इसमें कौन सा लो है, Sir third law.
थर्ड लो, वेरी गुड, है ना। कल समझेंगे इसको अच्छे से, अब आज तो टाइम बचेगा नहीं आई थिंक। मेरा फोन ऑफ हो चुका है, क्या टाइम है, कोई बच्चा बताना चाहेगा मुझे? सर 21 9 है, हो सकता है कि अभी हो जाए, बट उस क्वेश्चन को समझने में टाइम लग जाएगा, वरना ये समझते हम, है ना। तब तक तुम मेडिटेट करना चाहते हो तो मेडिटेट कर लो, कल इस बंदे के ऊपर हम फोर्स भी लगाएंगे, ठीक है। कुछ डिजाइन बनाना है क्या इस पे? ये मेरी टी शर्ट है, के लिख दें इस पे? यस सर। यस सर। है ना। तुम मेरे से अच्छी ड्राइंग, तो तुम्हें तो पता ही है मेरी ड्राइंग कैसी है बच्चों। यस तुम लोगों से क्या ही छुपा है ना। तुम लोगों से क्या ही छुपा है कि मेरी ड्राइंग कैसी है। छोड़िए, क्यों अपनी बेइज्जती कराएं। आइए इस क्वेश्चन को देखें। तुमको पता है मैं जब एरोप्लेन से बंदा गिराता हूँ तो कैसे गिराता हूँ, है ना। चलिए, एक पार्टिकल चल रहे बच्चे, कैसे? एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन पे, उसके ऊपर फोर्स लग रही है। एक्स वाई प्लेन में मतलब एक कुछ एक्स पर चल रहा है, थोड़ा पार्ट उसका वाई में है चलते टाइम, तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो गिवन है, कितना है? सर ए आई अच्छा, आई कैप को कोस के बाद भी लिख सकते हो तो कंफ्यूजन नहीं होगी। ए कोस के टी आई कैप माइनस साइन के टी जे कैप। केटी जे कैप। ठीक है, राइट। ए और के कांस्टेंट है, ए और के कांस्टेंट है। तो तुमसे पूछा है इसने एंगल बिटवीन, फोर्स एंड मोमेंटम। कैसे बताओगे? ये भी जेई का क्वेश्चन है, हालांकि 2007 का है, बट हम अभी कर लेंगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए लाए हैं। सोचिए कैसे निकालोगे, कैसे? कोई बताना चाहेगा? नहीं, 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 नो सर। नो सर। वाओ, देखो, फोर्स और मोमेंटम के बीच का क्या बताना है? एंगल। एंगल निकालने के लिए हम एक प्रोडक्ट यूज करते थे वेक्टर में, वो कौन सा प्रोडक्ट था? हाँ, तो बोलो बोलो थोड़ा। क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेरे को डायरेक्शन के बारे में रिक्वायरमेंट होगी थोड़ी सी, के कैप कू कैप का मतलब पता होना चाहिए। और भी एक प्रोडक्ट था जो आसानी से, डॉट 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 प्रोडक्ट। अगर मेरे को क्या निकालना है, एंगल निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट की थ्योरी लगा के आसानी से हो जाएगा। तो निकालना किसकी सा है? फोर्स और मोमेंटम। तो ए डॉट बी जब करता था तो क्या आता था? ए बी cos थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एफ डॉट पी करूंगा क्योंकि फोर्स और मोमेंटम का चाहिए, तो क्या आ जाएगा? एफ पी कॉस ऑफ थीटा। के लिए मेरे को पी भी चाहिए, एफ भी चाहिए, है ना। तो पी तो है, एफ है क्या? नो सर। एफ निकालना पड़ेगा, तो इसे निकालेंगे। एक भी स्टेप मिस नहीं करना इसका, अटेंटिव होके बैठ जाओ सब। पहले मोमेंटम से क्या निकालूंगा? फोर्स। कैसे निकालूं सर? आइए, अभी सेकंड लॉ ने क्या बताया था? फोर्स क्या होता है? डीपी बाय, यानी मोमेंटम का टाइम के साथ क्या कर दूं? डिफरेंट। तो डी बाई डी टी ऑफ, ए तो बाहर ही है, उसको बाहर ही लिख देंगे, कोस के टी आई कैप माइनस साइन के टी कैप। इसका कर देते हैं डिफरेंशिएशन। आइए, हमें कौन सा टाइम लगने वाला है? ए से डी बाई डी टी ऑफ कोस के टी। कोस के टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस थीटा का सर माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा। अगर यहाँ पर होता साइन कोस ओमेगा टी तो क्या लिखते हैं? माइनस साइन ओमेगा टी। और फिर किसका होता है सर? एंगल का भी तो होता है, ये पूरा एंगल है, तो डी बाई डी टी ऑफ क्या लिखूंगा? ओमेगा टी। टी कट जाएगा, ओमेगा कहाँ आ जाएगा? बाहर। तो बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? इसको लिख सकता हूँ ओमेगा इंटू साइन ओमेगा। ओमेगा टी। ठीक, अब यहाँ पर ओमेगा की जगह बस क्या है? कोस का तो लिख दूंगा माइनस साइन के टी,
और मल्टीप्लाई बाय में क्या आ जाएगा ओमेगा की जगह? क्या है? के। तो के को आगे मल्टीप्लाई कर दूंगा। के को कहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा? आगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो कैसे लिखा है मैंने। दोबारा बताऊं क्या? नो तो कोस केटी का क्या लिखा है? माइनस साइन केटी, और के कहाँ आ जाएगा इसका? एक आगे भी। ठीक है, ऐसे ही माइनस का साइन लगाओ सर। साइन केटी का क्या होता है? कोस कोस केटी जे कैप। यहाँ पर भी कैसा कैप आएगा? हाँ, के यहाँ पर भी एक बाहर आएगा, उसको भी बाहर लिख देते हैं। उसको भी क्या लिखना है? के। क्या लिखना है? के। के। किसी को कोई भी डाउट है क्या इसमें कैसे आया? कुछ भी नो सर। देख लो, अच्छे से देख लो। कुछ भी डाउट आए तो पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट आए तो पूछ सकते हो। चलें आगे। यस सर। कोस को लिखा है माइनस साइन, साइन को लिखा है माइनस कोस, है ना? नहीं, कोस को लिखा है माइनस साइन और साइन को सिर्फ क्या लिखा है? कॉस। कोस। चले, यस सर। इसको टेंशन होती है तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके अंदर, माइनस ए के साइन के टी आई कैप, और ये भी क्या हो जाएगा? माइनस ए के कॉस के टी जे कैप। तुम्हारे ऊपर है जैसे तुम रखना चाहो। कई लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, के को भी बाहर ले लेंगे और बोल देंगे ध्यान से माइनस ए, के को भी बाहर ले लिया और माइनस भी बाहर ले लिया, तो अंदर जो चीज माइनस की थी वो किस चीज की हो जाएगी? प्लस ए साइन के तो है ही बाहर, तो सिंपल क्या रह जाएगा? साइन के टी आई कैप प्लस कोस के टी। जे कैप। तुम्हारे ऊपर है, तुम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? फिर भी कोई डाउट हो तो देख लेना, हम हो सकता है मेरे से भी गलती हो जाती है कई बार। कोस के टी का क्या लिख दिया? माइनस साइन के टी। साइन के टी का क्या लिख दिया? के टी। मल्टीप्लाई बाय दोनों से क्या किया है? के को, और के को कहाँ ले लिया? बाहर। ठीक है, चले आगे। यस सर। अब P भी आ गया और F भी आ गया, अब सिर्फ किस में वैल्यू पुट करनी है? इसमें। तो पहले क्या निकालूंगा? F डॉट P, फिर क्या निकालूंगा? FP कोस थीटा। तो पहले F डॉट P निकालते हैं। F डॉट P निकालने का तरीका तुम्हें पता है ना? I डॉट I क्या हो जाता है? 1। J डॉट J भी क्या हो जाता है? 1 K डॉट K भी क्या हो जाता है? 1 बाकी सब 0 जीरो। मतलब कैसे? कौन कौन जीरो होगा सर? I डॉट J क्या हो जाएगा? 0। J डॉट K डॉट K 0 K डॉट I 0। हाँ, F डॉट P निकाल रहे हैं अभी हम। तो F की वैल्यू पुट करते हैं पहले। F की जगह क्या है? माइनस ए के, या पूरा ही जो लिखा हुआ तुमने वही लिख सकते हैं। हम कुछ गड़बड़ ना करते हो, क्योंकि एक भी मिस्टेक हो जाएगी ना तो दोबारा से देखना पड़ेगा। सब देखते रहो तुम लोग भी। चलिए, तो माइनस ए के साइन के टी आई कैप, फिर से माइनस ए के कॉस के टी जे कैप ये तो हो गया F। डॉट क्या करूंगा सर? पी P को क्या करेंगे? A को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। A कोस के टी आई कैप, माइनस A कोस के टी आई कैप माइनस A साइन के टी जे कैप। साइन के टी जे कैप। ये लास्ट क्वेश्चन है, छोड़ देंगे इसके बाद, खत्म। ध्यान रखना बस। F डॉट P, ध्यान से, माइनस ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? आई को आई के साथ कर देंगे, जे को जे के साथ कर देंगे, क्योंकि तभी तो 1 आएगा, वरना आई को जे के साथ करूंगा तो आई डॉट जे तो क्या ही हो जाता है? 0 तो वो करने का जरूरत नहीं है। तो आई को आई के साथ करो, जे को जे के साथ करो, ये डॉट प्रोडक्ट में सीखा हुआ है। क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ ए को ए के साथ करूंगा तो ए का ए स्क्वायर के साइन के टी इंटू कोस, के टी और आई डॉट आई तो क्या हो जाएगा? 0 1 माइनस में ये माइनस और ये भी माइनस, क्या हो जाएगा बिल्कुल? प्लस ए स्क्वायर साइन कोस के टी साइन के टी जे कैप 1 जे डॉट जे फिर से क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है क्या?
Yes, sir. देखो ये दोनों टर्म इक्वल है, एक पॉजिटिव की है बस, एक नेगेटिव तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल तो एफ डॉट पी किसके इक्वल आ रहा है? जीरो के क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है। नो सर आइए, एफ डॉट पी जीरो के इक्वल है। अब यहाँ पे हमारी खास बात हम यहीं से भी समझ सकते हैं। एफ डॉट पी होता है किसके इक्वल है? एफ पी cos थीटा Cos theta. मैग्नीट्यूड अगर जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि उसके मैग्नीट्यूड में के का कंपोनेंट या ए का कंपोनेंट आएगा। किसका कंपोनेंट आएगा? ए, और के तो जीरो है नहीं। ऐसे ही पी का मैग्नीट्यूड भी जीरो नहीं हो सकता। तो जीरो क्या होगा? एफ डॉट पी जीरो है, उसके मतलब एफ पी कोस थीटा भी जीरो होगा, लेकिन एफ जीरो नहीं हो सकता, पी जीरो नहीं हो सकता। तो क्या जीरो होगा? Cos कोस थीटा। और कोस थीटा जीरो कब हो जाएगा? जब थीटा क्या होता है? 90. तो आंसर थीटा क्या आ जाएगा? 90 क्लियर है? बट कई बच्चों को ये डाउट आएगा कि एफ पी कैसे जीरो नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए तुम निकाल भी सकते हो इसको। क्या कर सकते हो सर? निकाल भी सकते हैं. कैसे निकालोगे सर? वो भी सीखना चाहिए तुम्हें। कैसे सर? एफ किसी भी चीज का अगर मेरे को ये मैग्नीट्यूड पता है, जैसे ये 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या था? इसका स्क्वायर करके अंडर स्क्वायर कर दिया और Square. अंडर रूट कर दिया। किसका स्क्वायर किया है? आई के कोफिशिएंट का। मतलब आई का कोफिशिएंट क्या है? 5। 5 जे का कोफिशिएंट क्या है? Four. इसमें भी सर वैसे ही करना है। इसमें एफ और पी का मल्टीप्लाई करना है ना। एफ डॉट पी मतलब एफ पी कोस थीटा। पहले एफ क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। पी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ पी। तो एफ का मैग्नीट्यूड, एफ मतलब ये येलो वाला पार्ट, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं सर। कैसे निकालोगे? अंडर रूट कर दोगे। आई का कोफिशिएंट क्या है? उसका स्क्वायर कर दो। आई का कोफिशिएंट क्या है यहाँ ग्रीन वाले का? Sir, minus a Yellow k है। sin theta. हाँ, तो माइनस का स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो माइनस तो छोड़ ही दो। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर के स्क्वायर साइन स्क्वायर के टी। Kt. ये फिर से माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, तो प्लस में ए स्क्वायर के स्क्वायर Cos स्क्वायर square Kt. ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखूं, यहाँ पर लिख दूं ताकि हमारे को समझ में आ जाए। एफ का मैग्नीट्यूड रखना है, पी का मैग्नीट्यूड रखना है, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? Cos theta. एफ है ना, यहाँ लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एफ पी कोस थीटा, और एफ का मैग्नीट्यूड तो अभी अभी निकाला है मैंने, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर के स्क्वायर sin square kt plus a A square 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 cos square Kt. ऐसे ही किसका करेंगे अब? P. कर दो फिर फटाफट। Under अंडर रूट root ऑफ ये वाला ग्रीन वाला पार्ट कितना आएगा? square a square cos square kt प्लस plus a square sin square Kt. sin square kt ये एफ पी आ गया, और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? cos Cos theta theta. तो आइए थोड़ा सा येलो वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। देखो, साइन ए स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या रह जाएगा? साइन स्क्वायर के टी प्लस कोस स्क्वायर के टी। कितना हो cos जाता square kt है? 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 सिमिलरली इस ब्लू वाले में देखो बच्चों, ए स्क्वायर कॉमन ले लूं तो अंदर फिर से क्या रह जाएगा? कोस स्क्वायर के टी प्लस साइन स्क्वायर के टी, वो क्या हो जाएगा? 1 और साथ में किससे मल्टीप्लाई कर रखा है? Cos cos theta. theta तो अब इसको थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं। ए स्क्वायर के स्क्वायर, इसका अंडर रूट करेगा तो ए के स्क्वायर से रूट कटेगा, के स्क्वायर से भी रूट कटेगा, तो सिर्फ क्या रह जाएगा अंदर? बाहर ए के, और 1 तो है ही, 1 का रूट। ऐसे ही ए के स्क्वायर से रूट हटेगा तो सिर्फ क्या रह जाएगा? ए, और साथ में क्या है? Cos theta. तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर K cos theta. ए स्क्वायर के कोस थीटा। तो ये किसकी वैल्यू आई है? एफ पी कोस थीटा की। तो एफ पी कोस थीटा मेरे पास क्या आया है? ए स्क्वायर के कोस थीटा। Cos और एफ पी theta. कोस थीटा होता किसके इक्वल है सर? एफ डॉट
F dot P. एफ डॉट पी निकाला था, वो कितना आया था? 0। और एफ पी कोस थीटा कितना आया? ए स्क्वायर के Cos theta. ए तो कांस्टेंट है, उसने कहा हुआ है क्वेश्चन में, के भी कांस्टेंट है, तो ये तो 0 हो नहीं सकते, तो 0 कौन होगा? Cos theta. और वो कब होगा? जब थीटा 90 degree. ये चीज जो हम 90 पहले देख रहे थे वो अब सीख। क्लियर है? Yes, sir. तो थीटा क्या आएगा सर? 90 डिग्री। 90 degree. फिर भी किसी को कोई डाउट है अभी पूछ सकता है। मैंने सिर्फ एक चीज का यूज किया है, डॉट प्रोडक्ट, जो हमने वेक्टर में किया था। एफ डॉट पी इज इक्वल टू एफ पी कोस थीटा। एफ डॉट पी निकाला तो 0 आया। एफ पी कोस थीटा निकाला तो आया ए स्क्वायर के कोस थीटा। फिर मैंने देखा कि ए स्क्वायर और के तो 0 हो नहीं सकते, तो 0 कौन होगा? सिर्फ कौन सा थीटा? Cos theta. कोस थीटा अगर 0 है तो थीटा क्या हुआ होगा सर? 90 degree. 90 degree. ओम भट्ट स्वाहा, क्वेश्चन भी स्वाहा। क्लियर है? Yes, sir. किसी को कोई भी डाउट है तो कृपया पूछिए। अगर डाउट नहीं है तो 5 मिनट के लिए ऐसे बैठ सकते हैं। आप लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा होगा अंदर ही अंदर, तो आप लोग एक्स्ट्रा क्लास का गुस्सा इस इंसान की तरह निकाल सकते हैं। और अगर ऐसी टी शर्ट का डिजाइन चाहिए आपको तो आप 1500 रुपये पेटीएम कर सकते हैं, अपना एड्रेस लिखवा सकते हैं, होम डिलीवरी आपको मिल जाएगी। Yes, sir. ठीक है? सर लूट हो गया अब तो हमें। अरे प्रिंटिंग इतना फेमस, तुम्हें टैग दे रहे हैं, के नाम इतना फेमस है, के लेटर। ठीक है? हनुमान जी का नाम भी कपीश हुआ करता था, है ना? तो वो भी के से स्टार्ट होता था। देखो बहुत अच्छी चीज है, और इसका डिजाइन और भी कर देंगे हम, बंदे को नहीं भेजेंगे, याद रखना। सर हनुमान जी का एच ज्यादा फेमस है के से। कृष्ण भगवान. हाँ, कृष्ण भगवान। देखो इस लड़की ने 500 रुपये और बढ़ा दिया, अब 2000 रुपीज हो गया, क्योंकि इसमें कृष्ण भगवान का टैग लग चुका है। ठीक है? तो अब ध्यान से देखना बच्चों, 2000 रुपये दे देना मुझे, आपके घर पे टी शर्ट पहुंचा दिया जाएगा। शिपिंग चार्जेस तुम्हारे लिए फ्री, डिलीवरी चार्जेस भी फ्री, जीएसटी भी कोई नहीं लगेगा। ठीक है? Yes, sir. कल हम बात करेंगे इसी के ऊपर कि मेडिटेशन कैसे करना है। नहीं सर, कल हम बात करेंगे इस बंदे के ऊपर फोर्स कैसे लग रही है, कहाँ कहाँ लग रही है, कैसे एमजी कहाँ लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रहा है। सिमिलरली इस बुक के ऊपर कैसे, क्योंकि कल हमने थर्ड लॉ के ऊपर बात करनी है, तो हमें पता लगेगा कि हम थोड़ा बहुत अलग सोचते थे, गलत सोचते थे थर्ड लॉ को। ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही, रिवीजन हो चुकी है हमारी। क्या है? फोर्स इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। कौन बताएगा? पल्लवी बताएगी। पल्लवी, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होती है? ऐसे तो ना करो, फ्री में टी शर्ट दे दूंगा, बता दो। दीपा, हाँ बताओ। सर एफ इंटू डी टी। एफ इंटू डी टी। और इम्पल्स किस, अगर बोलू वर्ड्स में क्या होगा कि इम्पल्स किसके इक्वल होगा? चेंज इन Momentum. मोमेंटम। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? सर आ रही है. आ रही है। हेडफोन्स भी गिफ्ट दे देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं, आप 20,000 पे कर देना सिर्फ। ठीक है? जिसको आवाज नहीं आ रही है। और कुछ? किसको नहीं आ रही थी आवाज? सर ये करिश्मा। दे देना फ्री में। बुक यस बुक कॉम्प्लीमेंट्री बुक फ्री में ले जाना। ठीक है? सर। क्योंकि तुम्हें थोड़ी पता है कि कौन सी बुक है, हो जाएगा। कौन सी बुक है तुम्हें थोड़ी पता है? वो तो मैं कोई भी टपका के दे दूंगा, कोई छोटी मोटी मैगजीन दे दूंगा जिसपे बचपन में वो खाना खूना पैक करते थे। चलो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही करेंगे। अभी भी नहीं आ रही है आवाज? करिश्मा आपका नेट, आपका ऐसे लिखते हैं, आपका नेट वीक हो गया है। लिख दिया। ठीक है? अब तो देख क्या होगा उस बच्चे को। बाकी क्लास ओवर हो चुकी है। Bye, sir. बाय। Bye, sir. Good night, sir. Bye, sir. Thank you, sir. क्लास। गुड नाइट सबको, गुड नाइट। गुड नाइट सर। बाय सर। गुड नाइट, गुड नाइट। टी शर्ट के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी गुड नाइट। ठीक है, बाय बाय। Bye, sir.